फोर्स, एनर्जी, पावर, ये जो साइंस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझने का, सीखने का, जानने का करेंगे प्रयास। और जो हमारी नींव है, जो हमारा बेस है, जो हमारा आधार है, उसे इतना मजबूत, इतना सुदृढ़, इतना फर्म करेंगे कि कोई भी बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे इस बेस को तोड़ना तो दूर, हिला भी ना सके। तो आज के इस वीडियो का हमारा लक्ष्य है वर्क को समझना। तो बात इतनी सी है कि जो हम सोचते हैं, हम और आप सोचते हैं इस वर्क के बारे में, अपनी आम लाइफ, अपनी आम जिंदगी में वर्क, काम, कार्य को जो हम परसीव करते हैं, समझते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है जैसा साइंस उसे समझता है या परसीव करता है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो सुबह उठा 5 बजे 5 AM और उसने पढ़ाई की शाम को, रात को 10 बजे तक। तो ऑफ कोर्स उसने बीच में कुछ ब्रेक्स ली, मतलब अराउंड उसने 12-13 घंटे की पढ़ाई की। तो 12-13 घंटे स्टडी करने के बाद भी इस बच्चे के हिसाब से उसने जितनी मर्जी मेहनत की, जितना मर्जी वर्क किया, बेसिकली वो काफ़ी अलग है जैसा साइंस उसके बारे में समझेगा। तो इस बच्चे के हिसाब से इसने पूरे पोटेंशियल, पूरा काम किया जितनी उसकी कैपेसिटी थी। लेकिन साइंस के हिसाब से इसने किया 0 जूल्स ऑफ वर्क। जी बिल्कुल, 0, नल, वॉइड, शून्य, सिफर, 0 जूल्स का वर्क। अब ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली इस बच्चे ने जितनी मर्जी मेहनत की, जितना मर्जी काम किया, जितना मर्जी वर्क किया, वो काफी अलग है, क्योंकि जो भी काम किया इस इंसान ने, वो एक ही जगह पर बैठ के पढ़ाई की। दैट मीन्स कि इसकी कोई मूवमेंट नहीं थी। मूवमेंट ना होने की वजह से बेसिकली इसकी डिस्प्लेसमेंट वो 0 है। अब डिस्प्लेसमेंट इतना अजीब शब्द, ये क्या है? हालांकि हम इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक अलग से वीडियो करेंगे, डिटेल में, गहराई में समझ के, जान के, सीख के उसे परसीव करेंगे। पर अभी के लिए हम ऊपर समझते हैं डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली 2 पॉइंट, 2 स्थान, 2 जगह, 2 बिंदु, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। मतलब 2 पॉइंट के बीच में कम से कम दूरी। जैसे अगर कोई 2 पॉइंट है यहां पर, अगर मुझे यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना हो तो मैं क्या कर पाऊंगा? अब पॉसिबिलिटी इसमें काफी है। दैट मीन्स कि मैं यहां से घूमता हुआ यहां पहुंच जाऊं, या पॉसिबिलिटी है कि कोई अलग पाथ लेके, अलग रास्ते से घूम के यहां पहुंच जाए। लेकिन क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। यह है डिस्टेंस। ये कोई भी रास्ता है जो हमने यहां से यहां तय किया है। अब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो उसके लिए हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सबसे कम डिस्टेंस, सबसे कम दूरी तय करनी। यहां से यहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ये येलो लाइन है, इस लाइन का जो डिस्टेंस है, ये होगा द डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल करते हैं। तो अगर मुझे इंडिया से अमेरिका जाना हो तो मेरे लिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो अगर मुझे इंडिया से अमेरिका जाना है तो या तो मैं पैदल जाऊं, या बाइसाइकिल से जाऊं, या ट्रेन, बस। अब ये सारे ऑप्शन आपको लग रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी घूम फिर के, अलग मूवमेंट करके पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये होगा कि हम इंडिया से अमेरिका के लिए फ्लाइट लेंगे और आराम से घूमते हुए पहुंच जाएंगे, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बाकी चीज़ों की तरह डिस्टेंस ही है। बेसिकली अगर मुझे इंडिया से, यहाँ से जाकर अमेरिका पहुंचना हो, पूरा अर्थ का चक्कर लगा के इस तरह से, अगर अमेरिका लास्ट में पहुंचना हो, मान लो यहां पहुंचना है मुझे, तो क्या मैं पूरा फ्लाइट लेके पहुंचूंगा तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी अगर मैं इंडिया में रहकर इंडिया की जमीन को ड्रिल करूं, उसे खोदूं और अर्थ के सेंटर, अर्थ के केंद्र से निकलते हुए सेकंड साइड, दूसरी साइड पहुंच जाऊं और अमेरिका में वो जगह हो,
तो वो होगी डिस्प्लेसमेंट। मैं इंडिया में रहकर इंडिया की जमीन को ड्रिल करूं, उसे खोदूं और अर्थ के सेंटर, अर्थ के केंद्र से निकलते हुए सेकंड साइड, दूसरी साइड पहुंच जाऊं और अमेरिका में वो जगह हो, तो वो होगी डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल करते हैं एक, अगर मान लो इसे मैं परसीव करूं एक अर्थ की तरह, तो अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है तो या तो मैं इसमें पूरा गोल चक्कर लगा के घूम के पहुंचूंगा, लेकिन अगर मुझे यहां से वहां पहुंचना है तो अगर मैं इसे ड्रिल करूं और इसमें मूव करता हुआ बिल्कुल इसे ड्रिल करके इंडिया से अमेरिका पहुंच जाऊं, बेसिकली यहां से इस तरह से, तो इसे हम मानेंगे कि ये है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, बिटवीन अर्थ, बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। इसे इस तरह से समझते हैं कि अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है तो मैं क्या करूं कि मैं कम से कम दूरी तय करके वहां पहुंच जाऊं। तो इसके लिए मुझे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, एक बिल्कुल सीधी रेखा में ही जाना पड़ेगा। जैसे अगर अर्जुन को उस पंछी की आंख भेदनी है तो वो किस तरह से एरो चलाए, किस तरह से बाण चलाए कि अल्टीमेटली वो उसकी आंखों में हिट करे। तो अगर चेक करें तो अर्जुन को बेसिकली यहां से इस पॉइंट तक हिट करना है, ताकि जो उसका बाण है, जो उसका तीर है, वो बिल्कुल उस पंछी की आंख को भेद दे, पंछी की आंख को स्ट्राइक करे। तो अब क्योंकि अर्जुन द बेस्ट आर्चर हैं इस दुनिया के अपने टाइम के, तो उन्होंने यहां से वहां हिट किया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है उनके पास, एक स्ट्रेट लाइन में उनका एरो है ताकि वो हिट करे पंछी की आंख में। तो बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है उसे हम बोलेंगे द डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट। एक और करते हैं एग्जांपल कि अगर श्री राम को रावण के नाभि में हिट करना है अपने एरो से, तो वो किस तरह से हिट करे ताकि डायरेक्टली उनकी नाभि में वो एरो हिट करे। तो बेसिकली अगेन इसके लिए हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट को हिट करना पड़ेगा ताकि जो बाण है वो डायरेक्टली स्ट्रेट उनकी नाभि में ही हिट करे। मतलब इस एरो को मुझे घुमा के यहां पर या इस तरह से यहां पर या किसी भी और वे में यहां पर हिट नहीं करना है। मुझे एक स्ट्रेट लाइन में जस्ट टोटली स्ट्रेट एरो उस लाइन में मुझे हिट करना है ताकि मुझे मिल सके डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हमने अभी समझा कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो हम दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, टोटली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ही निकाल पाते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट ए और बी है और हमें लगता है कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही अगर हम मूव करें तभी डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई हमें मिलेगी वैल्यू, अदरवाइज वो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ये बात सही तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं। हमेशा हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करके ही डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं, उसके लिए कई बार कंडीशन के हिसाब से हमें कंडीशन को देखकर उसे चेंज करना पड़ता है। तो जो आपका न्यूटनियन मैकेनिक्स है उसमें तो ये बात पूरी तरह से जायज है कि दो पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा। लेकिन हमेशा ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अगर हम बात करें अर्थ की, और अगर अर्थ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें मूव करना हो तो हम क्या करें ताकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर पाएं। तो बेसिकली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसमें स्ट्रेट लाइन में मूव बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें अर्थ के बीच से निकलना पड़ेगा, अर्थ को खोद के काट के निकलना पड़ेगा। और अगर हमें मूव करना है तो कोई ना कोई और चीज होगी, कोई ना कोई और डिस्टेंस होगा जिसको हम कवर करके वहां तक पहुंच सके। तो ये सब बात हम डिस्प्लेसमेंट के चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में डिटेल में समझेंगे और उसकी बात करेंगे। पर अभी के लिए इतना जान ले कि स्ट्रेट लाइन हालांकि लगभग हर केस में
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, लेकिन सभी केसेस में नहीं होती है। तो बेसिकली जब 3D की बात करें, जब यूनिवर्स की बात करें, तो उस केस में ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की वीडियो में। देखिए, हम मुद्दे से भटक चुके हैं। हमारा आज का विषय है वर्क और हम डिस्प्लेसमेंट की गहराइयों में चले गए। तो बेसिकली जब तक किसी चीज को इतने अच्छे से जान ना लें, उसकी गहराई में, उसकी नींव में इतना ना जाएं, तो इस आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो हम दोबारा आते हैं अपने टॉपिक वर्क के बारे में। एक और करते हैं एग्जाम्पल। अगर एक बच्चा है, एक बालक है, तो अगर वो सुबह उठा स्कूल जाने के लिए, वो अपने घर से गया स्कूल, स्कूल से गया प्लेग्राउंड, वहां से आया वापस घर, और घर से वापस गया मार्केट, और मार्केट से लास्ट में अगेन वो वापस पहुंचा अपने घर में, और एज यूजुअल जिस बेड में, जहां पर वो सुबह जिस जगह पर वो उठा था, उसी जगह पर रात को सो गया। तो हालांकि देखने में लग रहा है कि इसने काफी मूवमेंट की है, काफी यहां से वहां गया है, दैट मीन्स काफी डिस्टेंस कवर किया है, तो वर्क भी काफी किया होगा। लेकिन अगेन, क्योंकि जो उसका बेड था, जहां पर वो सुबह उठा या रात को सोया, तो स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट पूरा दिन घूम घाम के वो सेम ही था, एक ही जगह था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द फुल डे विल बी 0। स्टार्टिंग से एंड तक उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं की। डिस्टेंस काफी किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई कवर ही नहीं कर पाया वो। तो बेसिकली इस पार्ट में, इस जगह में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 0 है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल है 0 मीटर, तो हम बोलेंगे कि जो इसका वर्क है, तो वर्क भी इसका हो गया 0 जूल्स। अब देखिए, इतनी देर से जो मैं डिस्प्लेसमेंट चिल्ला रहा हूं, तो उसका एक्चुअल में इफेक्ट क्या है वर्क के ऊपर, हम वो करते हैं। तो पहले करते हैं वर्क का सूत्र, द फॉर्मूला। सो वर्क इज बेसिकली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हालांकि मैं बोल रहा हूं फोर्स इंटू, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, पर यहां पर मैंने डॉट का यूज किया, डॉट का प्रयोग किया। अब ऐसा क्यों है? अब जो मल्टीप्लिकेशन हमने आज तक की है, बचपन से आज तक, वो बेसिकली थी जैसे 3 टाइम्स 4 विल बी 12, 5 टाइम्स 8 विल बी 40। सो वो हमने स्केलर टू स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसको गहराई में जानने के लिए डॉट क्या है, क्रॉस क्या है, मल्टीप्लाई के तरीके क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, उसको समझने के लिए अलग से हम वीडियो करेंगे जिसका टॉपिक होगा वेक्टर। तो वो उसमें हम गहराई में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे वेक्टर्स, स्केलर्स और मल्टीपल्स के बारे में। पर अभी जो हमारा मोटिव है, उसमें बस हमें यह जानना है कि डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का वर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यह वीडियो है वर्क की -1 लेवल। अभी हम लेवल O, लेवल +1, लेवल +2, उन सब में जाएंगे तो काफी और चीजें सीखेंगे। पर अभी के लिए इतना काफी है। फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है वर्क के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट का तो हम काफी हद तक चेक कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट वर्क के ऊपर क्या पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां फोर्स अप्लाई करूं, और फोर्स चाहे जितने मर्जी न्यूटन अप्लाई करूं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट उसकी वजह से 0 है, वो चीज मूव नहीं करेगी, तो वर्क विल बी अल्टीमेटली 0 जूल्स। अब एक एग्जांपल करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि अगर मैं इस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाऊं, उसे पुश या पुल करूं, धकेलूं या खींचूं, तो क्या ये स्मार्ट बोर्ड मूव करने वाला है, डिस्प्लेस करने वाला है कि नहीं? तो ये स्मार्ट बोर्ड मूव नहीं करेगा। ट्राई करते हैं कि अगर मैं इस स्मार्ट बोर्ड में फोर्स लगाऊं, तो तब भी ये स्मार्ट बोर्ड मूव नहीं किया। दैट मीन्स कि सारी फोर्स लगाने के बाद भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। दैट मीन्स अल्टीमेटली द वर्क विल बी 0 ओनली। अब अगर आपको लग रहा है कि मैंने कितनी इंटेंसिटी से इसमें जोर नहीं लगाया है, तो उस एंगल से चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अगर मैं इस बोर्ड में पूरी फोर्स लगाऊं, तो इस फोर्स का इफेक्ट इस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। दैट मीन्स कि वो डिस्प्लेस नहीं हुई। तो दैट मीन्स कि जो पूरा वर्क है वो पूरा का पूरा 0
बन चुका है, 0 जूल्स बन चुका है। जितना हम समझ चुके हैं अभी तक वर्क के बारे में, तो हमें यह लगता है कि अगर हमने कोई फोर्स अप्लाई की और उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो द वर्क विल बी 0। लेकिन कभी कभी केस ऐसे भी आते हैं कि हमने फोर्स लगाई, उस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस भी हुआ, लेकिन फिर भी जो वर्क है दैट विल बी 0 जूल्स। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल में, लेवल ओ या लेवल +1 में। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव और औचित्य मात्र इतना सा है कि हम समझें कि वर्क हमारी आम लाइफ में और वर्क जो साइंस में हम करते हैं वो कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। तो अभी तो सिर्फ लेवल -1 था, अभी हम लेवल ओ में प्रवेश करेंगे, मूव करेंगे और जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जीतेंगे इस वर्क नाम की चिड़िया को, वर्क नाम के कॉन्सेप्ट को। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, धन्यवाद।